स्वामी चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप है और दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची आगरा और चैतन्यानंद को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर, आगरा से चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की छापेमारी लगातार चल रही थी और ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त है कि आगरा से एक होटल से चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। आगरा से दिल्ली अब लाया जा रहा है चैतन्यानंद को। ये बड़ी खबर इस वक्त। अब आपको बताते हैं कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर क्या आरोप है और वो कैसे गंदा खेल खेलता था। इंस्टीट्यूट में EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDM करने वाली छात्राओं को ही टारगेट किया करता था चैतन्यानंद, ये जानकारी है, ये आरोप है। और उन्हें अपने पास आने के लिए दबाव बनाता था और मना करने पर फेल करने की धमकी छात्राओं को देता था, ये इस पर आरोप है। साथ ही चैतन्यानंद छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजता था, ये भी जानकारी है, और विदेश ले जाने का लालच छात्राओं को दिया करता था। वहीं इंस्टीट्यूट की 3 महिला वार्डन छात्राओं को बाबा के पास भेजने में मदद करती थी। ये बात जब छात्राओं से पूछताछ हुई तो छात्राओं ने ही पुलिस को बताई थी और ये महिला वार्डन बाबा के भेजे गए अश्लील मैसेज भी डिलीट करवाती थी। ये जानकारी सामने आ रही है इस बाबा को लेकर, जिसको आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु से खबर है। तमिलनाडु के करूर में शनिवार को उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब अभिनेता से नेता बने विजय की रैली त्रासदी में तब्दील हो गई और रैली में इतनी भीड़ आ गई कि भगदड़ मच गई, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में 10 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भगदड़ का शिकार सबसे ज्यादा महिला और बच्चे हुए, जो एक बार दबे और फिर कभी नहीं उठे। रैली की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि जिस जगह रैली थी वहां जरूरत से ज्यादा भीड़ आई हुई थी। उसे मैनेज करने वाला कोई नहीं था। लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। कई लोग अपने साथ अपने बच्चों को लेकर भी आए थे। कहा जा रहा है कि विजय तय समय से करीब 6 घंटे देरी से पहुंचे, जिससे भीड़ बढ़ती चली गई और व्यवस्था फेल हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि इतने ज्यादा लोग थे कि कई लोगों की मौत तो दम घुटने की वजह से हो गई। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भगदड़ के बाद जब एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंची तो उसे पहुंचने में काफी देर लग गई। हादसा होने के बाद भी लोगों की भीड़ कम नहीं हुई। बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि जो लोग भगदड़ में घायल हुए हैं उनमें से कई की हालत गंभीर है। वहीं अपनी रैली में हुए इस दर्दनाक हादसे पर विजय ने दुख जताते हुए भीड़ से संयम बनाए रखने की अपील की है। विजय ने एक्स पर लिखा कि मेरा दिल टूट गया है, मैं पीड़ा और दुख से छटपटा रहा हूँ, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बता दें कि अभिनेता से नेता बने विजय ने टीवी के नाम से पार्टी बनाई है। इसी की रैली शनिवार को तमिलनाडु के करूर में थी, लेकिन तभी ये त्रासदी घट गई, जिसको लेकर अब सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। विजय को उनके समर्थक थलापति कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है सेनापति। लेकिन उनकी रैली में हुई भगदड़ ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर विजय की रैली में ये चूक कैसे हो गई। क्या भीड़ को नियंत्रित करने के पूरे इंतजाम वहां पर नहीं किए गए थे? क्योंकि बताया यह जा रहा है कि जहां लोग इकट्ठा हुए थे वहां ना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी और ना ही इतने इंतजाम वहां पर किए गए थे। एक वजह लोग विजय देर से आने की बात भी बता रहे हैं कि विजय वहां पर देर से पहुंचे, ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि विजय को देखने के लिए लोग दोपहर से वहां पर जमा हो गए थे और रैली तय समय से देरी से शुरू हुई, जबकि लोग वहां पर लगातार सुबह से ही पहुंच रहे थे। घटना स्थल पर एंट्री एग्जिट गेट नहीं थे, ये भी बात सामने आई और हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही थी। लोगों को पता ही नहीं चला घुसना कहां से है और कहां से निकलना है। तेज गर्मी और वेंटिलेशन की कमी वहां पर थी और इस हादसे की सबसे बड़ी वजह यही बनी। कई लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। पानी और मेडिकल जैसी सुविधाओं की कमी थी यहां पर, क्योंकि भगदड़ के काफी देर के बाद एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं जो लोग रैली में पहुंचे वो विजय से पानी मांगते दिखे, यानी लोग घंटों तक प्यासे भीड़ में अपने बच्चों के साथ खड़े रहे। अचानक बिजली का जाना भी एक वजह है, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और भगदड़ मच गई, जिससे लोगों की जान चली गई। विजय की रैली में हुई भगदड़ को लेकर चौतरफा सियासत गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन सबने करूर में हुई भगदड़ पर दुख जताया है।
दरअसल जिस तरह करूर में महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है, उसे देखकर हर कोई पीड़ा और संवेदनाओं से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, तमिलनाडु के करूर में हुई घटना से मैं बेहद दुखी हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया। वहीं गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से इस पूरे हादसे की रिपोर्ट मांगी है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी भगदड़ हुई। वहीं तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही तमिलनाडु सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख और अस्पताल में भर्ती लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुआवजे का मरहम पीड़ितों के जख्म भर पाएगा, क्योंकि इस हादसे में लापरवाही की बात खुलकर सामने आ रही है। इसी बीच विजय के रोड शो की परमिशन के लिए करूर एसपी को दिया गया लेटर भी सामने आया है। इस लेटर में टीवीके की तरफ से सिर्फ 10,000 लोगों के आने की बात कही थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो बता रही हैं कि भीड़ कहीं ज्यादा थी। करूर में हुए हादसे के कई वीडियोस सामने आए हैं जो दिल को दहला देने वाले हैं। आखिर इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों आ गई, कैसे आ गई और क्यों लोग अपने मासूम बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंच गए, क्योंकि हादसे के बाद अस्पताल में सबसे ज्यादा घायल बच्चे ही दिखाई दिए। हादसे के बाद विजय चेन्नई रवाना हो गए, लेकिन इस भगदड़ के बीच जब तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश सरकारी अस्पताल में घायलों को देखने पहुंचे तो वो बच्चों के शव को देखकर इतने भावुक हो गए कि फूट-फूट कर रोने लगे। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश का रोने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं इन सब के बीच कई सवाल हैं कि आखिर पहले के हादसों से कोई सबक क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इसी साल 4 जून को आईपीएल जीतने के बाद आरसीबी की विनिंग परेड निकाले जाने के वक्त एक हादसा हुआ था जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। एक हादसा 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 के प्रीमियर के वक्त हुआ, जहां अल्लू अर्जुन को देखने इतनी भीड़ आ गई कि भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। लेकिन इन हादसों से कोई सबक नहीं लिया गया। अगर लिया गया होता तो करूर में ये दर्दनाक हादसा, दर्दनाक त्रासदी ना हुई होती। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूपी के बस्ती से खबर है। बस्ती में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब हाईवे पर एक रेस्टोरेंट के बाहर 2 पक्ष कुकर और फ्राई पैन लेकर आपस में भिड़ गए। अब इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोग कार लेकर भाग रहे हैं, जिस पर एक शख्स फ्राई पैन फेंकता है। कार का शीशा टूटने से बाल बाल बच जाता है। जो सीन आपने देखा वो इस लड़ाई का क्लाइमैक्स है। दरअसल इस जंग की शुरुआत उस वक्त हुई जब नवनीत तिवारी नाम का एक शख्स मोहमाया नाम के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने आया। इसी दौरान एक कार से आए कुछ दबंग आकर बहस करने लगे, लेकिन बहस इस कदर बढ़ गई कि कार सवार दबंग रेस्टोरेंट में रखे कुकर को हथियार बनाकर मारने लगे। लेकिन उसका दाव तब उल्टा पड़ गया और नवनीत और उसके एक साथी ने कुकर छीनकर खुद को बचाने की कोशिश की और जाकर फ्राई पैन उठा लिया, जिसके बाद दबंगों ने कार लेकर उल्टे पांव भागना उचित समझा। लेकिन जब दबंग कार लेकर भाग रहे थे तभी नवनीत ने फ्राई पैन कार के ऊपर फेंका, जिससे वो बाल बाल बच गए। वहीं इस घटना के बाद नवनीत ने दबंगों की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस एक्शन में आई और सभी दबंगों की पहचान कर ली गई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लोगों का अनोखा प्रदर्शन देखने के लिए मिला। जहां जर्जर सड़कों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा तो वो सड़क पर हल लेकर पहुंच गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बकायदा 2 बैल हल के साथ नजर आ रहे हैं। सड़कों को गांव वाले ऐसे जोत रहे हैं जैसे सड़क नहीं कोई खेत हो। दरअसल ये गांव वालों के विरोध का तरीका है, क्योंकि कई बार ज्ञापन देने के बाद जब सरकार ने नहीं सुनी तो लोग हल लेकर सड़क पर आ गए। यह अनोखा प्रदर्शन अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में किया गया। गांव वालों की मांग सिर्फ सड़क की नहीं है, किसानों की जमीन के मुआवजे से भी जुड़ी है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 महीने के अंदर उनकी मांग नहीं पूरी की गई तो बड़ा आंदोलन होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जोरदार भाषण दिया और पाकिस्तान को जमकर धोया। जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बता दिया।
एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखा। जहां आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरते हुए जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर बता दिया। When terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked. एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते वक्त अपने भाषण में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया। Bharat approaches the contemporary world guided by three key concepts. One, Atmanirbharta or self-reliance. इस दौरान जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि यूएन के सदस्य 4 गुना बढ़ गए हैं और संगठन का काम और दायरा भी बहुत बढ़ गया है। अब स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। वहीं इन सब के बीच एस जयशंकर ने उस टैरिफ के मुद्दे को भी दुनिया के सामने रखा जिसे ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है, लेकिन इससे दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता और अनिश्चितता फैली हुई है। यूपी के हरदोई से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जहां बकरी को लेकर हुए विवाद के बाद दबंग दंपत्ति ने महिला और उसके भाई को पीट डाला और पूरा गांव मूक दर्शक बने देखता रहा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक दबंग पति पत्नी लाठी डंडों से महिला और उसके भाई की पूरे मोहल्ले के सामने पिटाई कर रहे हैं। ये घटना हरदोई के शेख सराय मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां बकरी को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक पहुंच गया। लेकिन बड़ी बात ये रही कि जब ये दबंग पति पत्नी महिला और उसके भाई को पीट रहे थे, तब गांव के किसी भी शख्स ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सब के सब दर्शक बने मारपीट का मजा लेते रहे। बताया जा रहा है कि ये सारा विवाद बकरी के घर में घुसने से शुरू हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के एक शख्स को हिरासत में लिया है।